हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तंसु राय, क्लास 12th चैप्टर मैट्रिक्स का अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। अगली वीडियो में हम इसमें स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? Let Aij be an m/n मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का कम्पैक्ट फॉर्म है। पहले वाले वीडियो में बताया गया था कम्पैक्ट फॉर्म मीन शॉर्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को हम Aij ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जिसमें Aij उस मैट्रिक्स का कोई जनरल एलिमेंट होता है और ये जो I और J है उस एलिमेंट के लोकेशन को बताता है। तो इस तरह से Aij m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो A ट्रांसपोज A के ऊपर T लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे, या A के ऊपर एक लाइन छोटी सी ड्रॉ करेंगे जिसको पढ़ते हैं A डैश, यानी मैट्रिक्स A ट्रांसपोज R A डैश इज इक्वल टू Ajin/m। Ajin/m मीन्स ये हुआ कि उस मैट्रिक्स का के रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है A, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है 2 3 4 5 1 0। ये एक मैट्रिक्स है A। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें रो कितने हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यानी 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब इसमें ये जो एलिमेंट है ये A11 होता है, ये A12 होगा, ये A21 होगा, ये A22 होगा, ये A31 होगा, ये A32 होगा। अब अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A R A डैश, तो इसके रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी क्या करेंगे? रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। जैसे जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, यानी सभी रो को कॉलम बना देंगे तो सभी कॉलम रो बन जाएंगे। अब इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि A का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो गया 2/3। यानी A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m/n है, तो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर n/m हो जाएगा। ये ट्रांसपोज का ऑर्डर है n/m। जैसे मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3/2, तो इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3, चेंज हो जाएगा। रो और कॉलम को आपस में जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज़ जिसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि A कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल करके फिर उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दें, फिर अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देते हैं तो वही आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल को हम लेते हैं, अगर ऊपर वाले एग्जांपल में हम जो A ट्रांसपोज निकाले हैं, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का अगर फिर से दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 4 1,
जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 3 5 0। तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जब हमने इस मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज निकाला फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो फिर वही मैट्रिक्स ए आ गया, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेकेंड, दो मैट्रिसेस हैं, सपोज दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। अगर हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करें, दोनों मैट्रिक्स सेम आर्डर के होने चाहिए, और उसका ट्रांसपोज निकालें, या दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें और तब ऐड करें, तो वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी। इसको भी हम एक एग्जांपल से वेरीफाई करके समझ लेते हैं प्रॉपर्टी को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि ब्रैकेट जब हम हटाएंगे और पूरे पे ट्रांसपोज है तो ये ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। ये इस तरह से समझ करके इसको याद रखा जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। सपोज़ एक मैट्रिक्स है 2 3 1 0 और एक दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, ये भी 2 बाई 2 आर्डर का ले लेते हैं। दोनों सेम आर्डर का होने चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल होगा। 1 0 -1 3। अब हम एक बार क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स का सम निकाल देते हैं, यानी ए प्लस बी। तो दो मैट्रिक्स का सम सेम आर्डर का हो प्लस कैसे किया जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 2 1 3, 3 + 0 3, 1 -1 0 और 0 + 3 3। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, यानी मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। हमने क्या किया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब एक बार हम अलग अलग करेंगे, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल करके ऐड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो 2 3 1 0 क्या था, जो मैट्रिक्स ए था 2 3 1 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए। इसी तरह से जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो दूसरे मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 0 -1 3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 2 1 3 1 -1 0 3 0 3 और 0 3 3। तो इस तरह से ये आ गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने फाइंड किया था ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज आया था 3 0 3 3, ये भी उतना ही आ गया। यानी ये वेरीफाई हो गया कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का हम सम निकाल करके ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकाल करके सम करें तो दोनों हमेशा सेम आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज की ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी थर्ड, के कोई स्केलर है यानी कांस्टेंट और एक किसी आर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए या पहले ट्रांसपोज निकाल लिया जाए और कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा।
यानी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैट्रिक्स ए, सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 4 -1, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है, 2/3 आर्डर का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सपोज़ मान लीजिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2a कर दिया। तो स्केलर से जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × 4 8 और 2 × -1 -2। अब एक बार हम a का ट्रांसपोज, अब इस 2a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स 2a का अगर ट्रांसपोज निकाले तो ट्रांसपोज मीन्स रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ये 2a का ट्रांसपोज हमने निकाल दिया। अब एक बार हम a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ। तो अगर हम a का ट्रांसपोज निकालें, a का ट्रांसपोज निकालें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2at। a का जो ट्रांसपोज निकाले हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 2 0 4 8 6 -2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब किसी कांस्टेंट के यानी 2 से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रांसपोज निकालते हैं या ट्रांसपोज निकाल करके मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू सेम आएगी, मैट्रिक्स सेम मिलेगा। इसलिए ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाला जाए या ट्रांसपोज निकाल करके मल्टीप्लाई किया जाए, मैट्रिक्स सेम आता है। अगली प्रॉपर्टी है नंबर 4। प्रॉपर्टी 4, फोर्थ प्रॉपर्टी है ए कोई मैट्रिक्स है, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट मान लो पॉसिबल है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और दोनों का प्रोडक्ट करके अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ब्रैकेट हटने पर ये ट्रांसपोज दोनों पे लग जाता है और ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए होगा क्या, जब ब्रैकेट हटेगा तो ट्रांसपोज दोनों पे हो जाएगा और ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले बी आएगा फिर ए आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। इसको भी हम वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम्पल से। एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है -1 2 3, यानी 3 रो है और 1 कॉलम है। तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें केवल एक कॉलम हो, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे। और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, जो कि रो मैट्रिक्स है, -2 -1 -4। अब इसका ऑर्डर, ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है, इसमें एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक रो है रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर होगा 1 रो 3 कॉलम, यानी 1 × 3। अब अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं पहले। तो ए इंटू बी यहाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला कॉमन होना चाहिए,
इसी से हम पहचान कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। पहले के ऑर्डर का दूसरा और दूसरे का पहला सेम हो, यानी पहले में जितना कॉलम हो उतना दूसरे में रो होना चाहिए। तो पहले में एक कॉलम है और दूसरे में एक रो है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं, -1 2 3 मल्टीप्लाई बाई द मैट्रिक्स -2 -1 -4। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यानी केवल एक एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम पहले करेंगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो इसमें ये है, अब फर्स्ट कॉलम इसमें ये है। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2। जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। क्यों? पहले का पहला और दूसरे का दूसरा ले लेते हैं, यानी 3/3 ऑर्डर का। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2, फिर फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, यानी -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू -4 +4। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो इसी तरह से आ जाएगा -4 -2 -8 -6 -3 -12। ये आ गया हमारा A इंटू बी। जो मैट्रिक्स A इंटू बी आया, इस A इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A इंटू बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12। ठीक है, ये भी 3/3 ऑर्डर का ही होगा। हमने फर्स्ट सभी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। A इंटू बी का ये ट्रांसपोज आ गया। अब एक बार हम B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसके लिए पहले B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। B का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? जो मैट्रिक्स B है -2 -1 -4 है, इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो रो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। कॉलम में मीन्स आ जाएगा -2 -1 -4। और A ट्रांसपोज एक बार निकाल लेंगे। तो जब हम A ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैट्रिक्स A को इंटरचेंज कर देंगे, यानी रो और कॉलम को। तो इंटरचेंज करने पर ये कॉलम मैट्रिक्स से रो मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी -1 2 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज यहाँ पे हम कर देंगे। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज -2 -1 -4 इंटू A ट्रांसपोज -1 +2 +3। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -4, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम -6, फिर -1 से तीनों में करेंगे +1 -2 -3, फिर -4 से करेंगे +4 8 +4 -8 -12। तो हमने ये निकाला B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और हमने पीछे एक जगह निकाला था A इंटू B का ट्रांसपोज, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों सेम आया है। इक्वेशन 1 और 2 आप लोग वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हैं। 2 - 4 - 6, 1 - 2 - 3, 4 - 8 - 12। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये वेरीफाई हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 ये वेरीफाई हो गया कि अगर हम दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालें या B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। जब हम प्रॉपर्टी को ठीक से समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और आगे अब चलते हैं, इस पे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है एक, पहले ये साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be symmetric if A transpose is equal to A। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एंड द मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric, said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। देखिए दोनों को कंपेयर करके समझ लेना है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर सेम मैट्रिक्स आ जाए, कोई अंतर ना हो, तो वो साइमेट्रिक होगा। और अगर उसका निगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, निगेटिव मीन्स वही मैट्रिक्स आए लेकिन सभी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाए, तो उसको हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं। कोई मैट्रिक्स है ए, उसको चेक करना है कि वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो हम उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल है 3 - 1 1 -1 2 5 1 5 -2। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा।
अब देखिए ट्रांसपोज निकालने पर हमने इस मैट्रिक्स का जब ये ट्रांसपोज निकाला तो फिर वही मैट्रिक्स आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, लेकिन दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, यानी उसका ट्रांसपोज निकालने पे वही आ गया। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए एक पहचान इसमें हम बता रहे हैं कैसे पहचान करेंगे कि वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन की साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल को हम देख लेंगे। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, इसको डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, पीछे बताए थे। इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो साइमेट्रिक अगर हैं, एक जैसे हैं, तो ये पूरा मैट्रिक्स साइमेट्रिक होगा। जैसे इधर -1 है, इधर भी -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। अगर ऐसा नहीं है तो साइमेट्रिक नहीं होगा। तो साइमेट्रिक की पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्या है साइमेट्रिक की पहचान? डायगोनल के अबाउट साइमेट्रिक होता है, दोनों तरफ एक जैसे एलिमेंट होते हैं। यानी डायगोनल पर अगर हम एक मिरर रख दें, समतल दर्पण रख दें मिरर, तो उसमें इसका इमेज दिखाई देगा, एक दूसरे के इमेज हो जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब इसमें हम अगले वीडियो में बताएंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में।